पाकिस्तान में जो उनसे ब्लंडर पर ब्लंडर हो रहे हैं, जी उसको वो कंपैरिजन कर रहे हैं जो दूसरे मुल्कों के साथ, कि वहां देखें यूरोप में कितनी महंगाई है, अमेरिका में कितनी है, जापान में कितनी है, कोरिया में कितनी है, स्वीडन में कितनी है, जी इटली में कितनी है। मैं समझता हूं कि ये उन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के चेहरों पर जोरदार तमाचा है जो कि पाकिस्तान के अंदर बसते हैं। और ये इतना झूठा शख्स है, ये गाड़ी का इंजन खोल के बैठ गया है। अब इससे गाड़ी का जो इंजन है वो बंद नहीं हो रहा और ना ये को कर सकेगा। महंगाई की जो सूरत हाल पाकिस्तान में है वो कतन, आप भी स्पेन में रहते हैं, जी स्पेन की सूरत हाल से आप वाकिफ है। शेख सईद साहब स्वीडन से हैं, दूसरे दोस्त कोरिया से हैं अपने जिया भाई। ये देखें जितनी महंगाई, ये सिर्फ ऑयल प्राइसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हुई है, लेकिन वो थोड़ी बहुत हुई है, तकरीबन 15 से 20% हुई है। जी वो भी उन्होंने 2-2% करके, मिसाल के तौर पर हमारे इटली में तेल था आज से 5, 6, 7, 8 महीने पहले €1 30-35 का, जी और अभी जो है आज की तारीख में 1.55 का है डीजल, या 1.60 मैक्सिमम है, 1.60, €1.60 का। अब पाकिस्तान में पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर जी 60 रुपए बढ़ गए हैं भाईजान। उसको आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं उस मुल्क के साथ? हमारे मुल्कों के अंदर जिसके पास रोजगार है उसकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन आम मजदूर की 15 से 20 हजार रुपया तनख्वाह है। हमारे मुल्क जिन मुल्कों में हम रहते हैं यहां पर कम अज कम 2 लाख रुपया, €1200 या €1100 या €1300 बिल्कुल मिनिमम वेजेस हैं। एक उस मुल्क में जहां पर आमदनी 15 से 20 हजार है, उसको आप उस मुल्क से कैसे कंपेयर कर सकते हैं जहां पे आमदन 2 लाख से ऊपर है या 2 लाख है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत में ये चीनी का बहरान देख ले, जिस जिस चीज का नोटिस लिया है इस न्याजी ने, वो चीज आप आम पाकिस्तानी की पहुंच से दूर हो गई है। जी अब तो लोग डरते हैं कि या अल्लाह इमरान न्याजी किसी चीज का नोटिस ना ले। अगर ये नोटिस लेगा तो चीनी जो है वो 55 से सीधी 155 पे जाएगी। ये इस न्याजी को ने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो उनकी ख्वाहिशात के साथ खिलवाड़ किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ये इसका खमियाजा भी भुगतेंगी। इसलिए कि जो महंगाई पाकिस्तान के अंदर हो चुकी होती है वो कभी भी वापस नहीं आती। ये इमरान नियाजी की गवर्नमेंट ने हर अपना थूका हुआ चाटा है। जी ये भी जो कहते थे कि हमने, ये पहली जो हुकूमतें थी वो सब्सिडी दे के रेट्स को कंट्रोल करती थी। अब ये जो पैकेज इन्होंने दिया है तबाही फेरने के बाद, ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ था। जी जिस दिन 120 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है उसी दिन पेट्रोल की कीमत मजीद 10 रुपए बढ़ा दी, उसी दिन बिजली मजीद महंगी कर दी, उसी दिन जो गैस की प्राइसेस हैं वो मजीद बढ़ा दी। हमारे थे इसहाक डार साहब, कहते हैं ये उन्होंने मसनूई तरीके से पाकिस्तान की जो मीशत है उसको संभाला हुआ था। ओ भाई, मसनूई तरीके से गुब्बारे की हवा है जो मसनूई तरीके से भरी हुई थी। उन्होंने 5 साल पाकिस्तान को एशिया का बेहतरीन तरक्की करने वाला मुल्क बना दिया था। जी जब उन्होंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने 1974 या 6 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री ली जो कि सर्टिफाइड डिग्री है, एक समझ लें कि फाइनेंस में हाईएस्ट डिग्री है। अभी भी चीता चीता लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। डार साहब ने पाकिस्तान की मईशत को एक सही रोड पे डाल दिया था। पाकिस्तान का जो जो आम लोग हैं वो डार साहब के लिए तो अभी जोलियां उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह डार साहब ही अच्छे थे, जो जिन्होंने मसनूई तरीके से रखा था 100 रुपए पे डॉलर, अभी पौने 200 पे चला गया है। ये ये फर्क था डार साहब और इस मौजूदा हुकूमत के जो 5 या 4 ये वज़राए खजाना तब्दील जी कर चुके हैं।
लेकिन इनको एक भी अपनी तसल्ली का वजीर खजाना नहीं मिला, इसलिए कि वजीर खजाने जितने मर्जी ले आओ, ऊपर जो तुम्हारा न्याजी बैठा हुआ है उसको किसी चीज की समझ नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया है। पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की और इसहाक डार साहब की। इंशाल्लाह यही जो चिराग जलेंगे तो पाकिस्तान में रोशनी होगी इंशाल्लाह। रोशनी होगी, उम्मीद करते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है।